to your brain. I'm Malti, I'm your maths teacher. Today we are going to continue with chapter 5, Understanding Elementary Shapes, and this is class 6 NCERT Maths. Okay, we are going to start exercise 5.2. In previous class we have solved try these questions, that is from page number 91. Okay, वो angles, that is right angle and straight angles के नीचे ये try these questions है. So we have completed the try these questions also, and we discussed about straight angle क्या होता है, right angle क्या होता है, then उसके जो clock की जो that is revolution के बारे में भी हमने learn किया. Okay, so revolution में 1 revolution, then 1/4 revolution, half revolution, then 3/4 revolution, वो सब हमने देखा. Hope the concept was clear to you and you are revising the previous topics also. So please do watch the videos continuously so that आपको जो concept है, topics है, ठीक से समझ में आएगा. अगर बीच में gap हो जाता है तो फिर you will not understand the concept or next topic. Okay, so I have given the link in the description box for previous video and other parts of chapter 5 also. You can check the playlist for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4 also. Okay, please check it out in the description box. Okay, so let's start. We all know what is a revolution. Okay, 1 revolution मतलब पूरा है. Okay, 1 revolution का मतलब ये जो clock है इसका जो पूरा complete, that is 12, 3, 6, 9. Okay, 1 revolution means ये पूरा होगा. Okay, पूरा घूम के आएगा 1 revolution का. Okay, अगर half revolution मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक होता है, that is 12 to 6 होता है, नहीं तो 6 to 9 होता है, that is ऐसे ही होता है, that is क्या होता है, हाफ रेवोल्यूशन, आधी कंप्लीट होता है. ओके, 2 राइट एंगल्स का बनता है एक स्ट्रेट एंगल. ओके, नेक्स्ट हमने ये भी देखा था, दैट इज राइट एंगल क्या होता है. ओके, 1/4 रेवोल्यूशन. ओके, एक राइट एंगल क्या होता है, 1/4 रेवोल्यूशन. ओके, देन हमने वो भी देखा, दैट इज 3/4 रेवोल्यूशन भी देखा. ओके, सो उसके लिए 3/4 रेवोल्यूशन के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है, बाकी इसमें स्पेशल नेम्स है. ओके, hope the previous topic was clear to you. Now we will start exercise 5.2. Okay, question number 1. What fraction of a clockwise revolution does the R hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9, 4 to 7? Subdivisions A से लेके F तक है. Okay, जो clockwise का जो revolution है हमें fraction में लिखना है. क्लॉक में जो R hand है वो हमें क्या करना है, अगर 3 to 9 टर्न होता है तो वो क्या रेवोल्यूशन है, 4 to 7 टर्न होता है तो उसका क्या रेवोल्यूशन है, हमें एक एक करके लिखना है. दैट इज वी हैव टू ड्रॉ एंड मेंशन द फ्रैक्शन आल्सो एंड द रेवोल्यूशन आल्सो. ओके, सो फर्स्ट 3 to 9. To save the time, I have already drawn the clock. Okay, so इसमें 12 से clock तो पता है आप लोगों को कैसे होता है, 1 से लेके 12 तक है. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक है. ओके, ये आपको ड्रॉ करना है. और सर्कल के लिए कुछ चीज आप ले लो, सर्कल वाला जो राउंड शेप का जो है उससे आप सर्कल शेप ड्रॉ कर लो, नहीं तो कॉम्पस है तो उससे ड्रॉ कर लो, तभी आपकी सर्कल ठीक से बनेगा. ओके, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा. ओके, ओके, नेक्स्ट अभी 3 to 9 हमें इसमें मार्क करना है. 3 to 9 मार्क करके फिर हमें बताना है क्या रेवोल्यूशन है. ओके, हाफ हैंड कैसे होता है, छोटा होता है और मिनट हैंड बड़ा होता है. सो हमें सिर्फ हाफ हैंड बनाना है क्योंकि ये घूम के आता है तो उसी के लिए एक जैसे ही हाफ हैंड बनाना है. अगर छोटा बना रहे हैं तो छोटा बनाना है, नहीं तो बड़ा बनाना है, तो एक जैसे ही शेप, दैट इज लेंथ सेम होना चाहिए. ओके, सो 3 से लेके 9 तक. ओके, 3 से लेके 9 तक क्या है, ये हाफ रेवोल्यूशन. 3 से लेके 9 तक हाफ रेवोल्यूशन, क्योंकि सीधा सीधा है. अगर सीधा है, अगर ये जो हैंड सीधा है, ओके, जो नीडल सीधा है तो मतलब क्या है, ये स्ट्रेट एंगल, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको, हाफ रेवोल्यूशन. अभी उन्होंने फ्रैक्शन में लिखने के लिए बोला है. सो फ्रैक्शन में क्या है, ये 3 to 9 अगर है तो इट इज अ हाफ रेवोल्यूशन. ओके, सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, half of a revolution. Okay, so the R hand of a clock turn through when it goes from 3 to 9. Okay, half of a revolution. Okay, it is called half of a revolution. Okay, next 4 to 7 we have to mark 4 to 7. Okay, so 4 में मार्क करना है, then 7 में मार्क करना है. 4 to 7 क्या है, ये एक एंगल है. ओके, सो कौन सा एंगल है, कौन सी रेवोल्यूशन है, वो सब हमें फाइंड करना है. ये जो रेवोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं सिंपल मेथड आपको बताऊंगी. ओके, 1, ओके, यहां से 1, 2, 3. ओके, सो ये क्या है, 3 क्वार्टर, दैट इज 3 मीन्स क्वार्टर है.
ओके 3 मीन्स आपको पता है मंथ में अगर आप देख रहे हो 12 मंथ्स इन अ ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ओके सो 12 मंथ्स में हमें 1/4 कैसे बोलते हैं, दैट इज 3 मंथ्स को 1/4 बोलते हैं, हाफ मतलब 6 मंथ्स को बोलते हैं। ओके 3/4 मीन्स 9 मंथ्स को बोलते हैं। वैसे क्लॉक में भी ओके इसमें भी 12 है। ओके इसमें भी क्या है 12 पॉइंट्स है। यहां से दैट इज जो 3 है, 3 मतलब 1/4 रेवोल्यूशन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके सो 1/4 का हम कैसे लिखेंगे, जो 4 to 7 है ओके यहां से यहां तक it is an angle that is 1/4 of a revolution, that is right angle। okay अभी angle के बारे में पूछा नहीं, so we have to write the revolution only, क्योंकि इसमें revolution ही पूछा। okay so they have asked for revolution, we have to write for revolution only। okay so 1/4 of a revolution। okay next 7 to 10 हमें मार्क करना है। ओके 7 10 कहां है, ये है। ओके सो अभी कितनी पॉइंट्स है ये पहले आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने ये मेथड आपको बताया था। ओके 7 to 8 1, 8 to 9 2, 9 to 10 3। सो 3 मतलब दैट इज क्वार्टर्स है। ओके 3 क्वार्टर्स है, सो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके सो 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। अगर पूरा सेंटेंस में आपको लिखना है तो भी लिख सकते हैं। ओके आर एंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू ओके हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन इसके लिए 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन इसके लिए सी के लिए 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ऐसे करके पूरा लिखना है तो भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके सो एग्जाम में आप पूरा सेंटेंस में लिख लेना। ओके नेक्स्ट डी 12 to 9। ओके वी हैव टू मार्क फॉर 12 to 9। ओके हम 12 पे मार्क करेंगे, देन 9 ओके 9 पे मार्क करना है। ओके सो 12 to 9 मतलब आपको ये 9 to 12 वाला नहीं मार्क करना है। 9 to 12 1/4 ऑफ द रेवोल्यूशन है। ओके क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 to 9 पूछा है, सो उसी हिसाब से आपको ठीक से आंसर करना है। ओके 12 to 9 मतलब ये पूरा यहां से 12 से लेके 9 तक है रेवोल्यूशन। अगर 3 बीच में 3 आ रहे हैं तो फिर क्वार्टर्स है वो। ओके सो 1/4 उसको हम लिखते हैं। इसमें भी बता देती हूँ 12 to 1 ओके देन 1 to 2 सेकेंड वन, देन 2 to 3 3, 3 to 4 4, 4 to 5 5, 5 to 6 6, then 6 to 7 7, 7 to 8 8, 8 to 9 9। ओके सो इसमें 1 से लेके 9 तक है। 1 से लेके 9 तक मतलब 3/4 है। ओके सो इसमें जो मंथ्स है उसमें भी मैंने बताया था। ओके अगर 9 मंथ्स है तो हम 3/4 लिखते हैं। ओके सो 9 मंथ्स को हम क्या लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं। ओके वैसे इसमें अगर 9 पॉइंट्स है दैट इज इसमें एक क्लॉक में एक नंबर है, तो 1 से लेके दैट इज 9 तक है। सो इसका मतलब क्या है, ये 3/4 रेवोल्यूशन। ओके सो लिखेंगे 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ये इजी मेथड है, ये एक ट्रिक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर सीधा सीधा है तो आपको पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये 1 में है देन 10 में है तो तभी भी 3/4 का ही बनेगा। सो 3/4 का आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 9 पॉइंट इट इज ये मैंने मार्क किया ना 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 ऐसे करके 9 तक मैंने मार्क किया। वैसे आपको मार्क करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। माइंड में आप करके फिर सीधा कर सकते हैं। दिस इज 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 1 to 10। ओके 1 से लेके 10 तक है। ओके सो ये 1 में मैं मार्क कर रही हूँ, देन 10 पे मार्क कर रही हूँ। ओके सो ये पूरा क्या है, ये आपको ये बताना पड़ेगा। ओके ये यहां से 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। सो 9 मतलब 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके सो ये क्या है, ये 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट 6 to 3 आपको मार्क करना है। ओके 6 मैंने मार्क कर दिया, देन 3 भी मार्क कर दिया। ओके सो ये वाली जो है वो मार्क नहीं करना है, वो 3 to 6। अगर क्वेश्चन में 3 to 6 पूछा है तो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। उन्होंने बोला 6 to 3 है, 6 to 3 मतलब यहां से घूम के फिर 3 में पहुंचेगा, 6 से लेके 3 तक पहुंचेगा। सो हमें क्या करना है, पहले 6 to 7 1, देन 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 9 मतलब क्या है, 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके सो
3/4 of a revolution. Okay. Next, question number 2. Where will the hand of a clock stop if it A starts at 12, okay, and makes half of a revolution clockwise. ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? क्लॉक की जो हैंड है कहां पर स्टॉप होता है? ओके, कहां पर स्टॉप होता है? इफ इट स्टार्ट्स, वो कहां से शुरू होता है? 12 से शुरू होता है एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, वो भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही, ओके, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ही घूमना होता है, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे घूमना होता है। ओके, सो हमें क्या करना है? क्लॉकवाइज, ये अच्छे से याद रखना है, ये क्लॉकवाइज पूछा है। ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 में शुरू होता है। ओके, कहां? वी विल मार्क 12। ओके, 12 में शुरू होता है एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो कहां पहुंचेगा? वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, सो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस क्या होता है? स्ट्रेट होता है एंड क्या होता है? 6 होता है। ओके, सो हमें वो मार्क करके लिखना है, नहीं तो सीधा भी आप कर सकते हैं। हाफ ऑफ रेवोल्यूशन मतलब सीधा 6 में पहुंचेगा। नहीं तो आपको डाउट है तो वो एक और मेथड बताऊंगी, जो 1/4 एंड 3/4 के लिए मैंने बताया, वैसे इसके लिए भी बताएंगे। हाफ मतलब 12 में हाफ मतलब क्या है? 6 है। ओके, सो यहां से 1 2 3 4 5 6, इट रीचेस 6 कहां पर पहुंचे? 6 में। ओके, सो वी हैव टू मार्क दैट। सो 6 पे पहुंच रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू मार्क दिस। ओके, सो 12 से लेके हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, इफ इट स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, देन इट रीचेस क्या है? 6। ओके, सो द क्लॉक हैंड वी हैव टू राइट दिस ऑल्सो, ताकि आपको पूरा कंप्लीट में आपको स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। ओके, द क्लॉक हैंड स्टार्टिंग फ्रॉम 12 एंड मेकिंग हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन रीचेस एट क्या है? 6। नेक्स्ट बी, ये इसमें स्टार्ट्स एट 2। ओके, 2 पे स्टार्ट हो रहा है एंड मेक्स हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज दिया है एंड इट स्टार्ट्स एट 2 पे स्टार्ट हो रहा है हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, सो 2 पे हमें पहले मार्क करना है। ओके, इसमें हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन मतलब ये इसमें सीधा इसकी सीधी नीडल क्या कहां पर पहुंच रहा है? 8 पे। ओके, नहीं तो दूसरी मेथड मैंने ये वाली पहले वाली ए में मैंने सिखाया, वो मेथड भी आप करके देख सकते हैं। नहीं तो सीधा करना है तो भी सीधा कर सकते हैं। 2 से 3 1, 3 to 4 2, 4 to 5 3, 5 to 6 4, 6 to 7 5, 7 to 8 6। सो ये 6 मतलब हाफ ऑफ रेवोल्यूशन मींस 6 है, वो आपको याद रखना है। ओके, सो कहां पर पहुंच रहे? 2 पे स्टार्ट होके हाफ ऑफ रेवोल्यूशन रीचेस एट 8. Okay, so the hand starting from 2 and making half of a revolution reaches at 8. Okay, next C starts at 5 and makes 1/4 of a revolution clockwise. Okay, so इसमें कहां पर स्टार्ट हो रहा है? 5 पे स्टार्ट हो रहा है एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो पहले हम मार्क करेंगे 5। ओके, 5 पे मार्क करना है, देन मेक्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन मींस क्या है? बीच में 3 पॉइंट्स होना चाहिए। ओके, सो 5 to 6 1, 6 to 7 2, 7 to 8 3। ओके, सो इट रीचेस एट 8। ओके, सो ये 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन इसको ही बोलते हैं। ओके, ये है 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। ओके, सो 1 2 3। ओके, 1/4 मीन्स आपको 3 याद रखना है। ओके, 1/4 मीन्स 3 याद रखना है, 3/4 मीन्स आपको 9 याद रखना है, देन हाफ मीन्स 6 याद रखना है। ओके, so the clock hand starting from 5, okay, and making 1/4 of a revolution reaches at 8. Okay, 8 पे reach हो रहा है। इसमें भी क्या लिखा है? इसमें भी starts at 5. Okay, 5 पे start हो रहा है and makes 3/4 of a revolution. Previous question में 1/4 of a revolution, अभी 3/4 of a revolution है clockwise, वो भी clockwise है। So 3/4 of a revolution means आपको क्या याद रखना है? 9 याद रखना है। So start marking. Okay, 5 to 6 1, 6 to 1, 6 to 7 2, 7 to 8 3, 8 to 9 4, 9 to 10 5. Okay, then 10 to 11 6, 11 to 12 7, 12 to 1 8, 8 to that is 1 to 2 9. Okay, so कहां पर पहुंच रहे हैं? 2 पे। Okay, so this is the 3/4 of a revolution. Okay, so it reaches at 2. Okay, ये 9 मैंने मार्क कर दी। Okay, the clock hand starting from 5 and making 3/4 of a revolution, okay, reaches at कहां पर पहुंच रहे हैं? 2 पे। Okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग, ओके, इसमें क्लॉक का ड्रॉ नहीं करना है, हमें डायरेक्शन का करना है। डायरेक्शन मींस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, वो करना है आपको। ओके, सो विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट, ओके, ईस्ट साइड में आप फेस कर रहे हो एंड मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई कीप दिस एज ईस्ट, ईस्ट से आपको क्या करना है, मेक अ हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हाफ करने के बाद आप कहां पहुंचोगे, वेस्ट पे पहुंचोगे। ओके, ईस्ट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट की जो ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट होता है। हाफ मतलब वो पीछे, दैट इज वेस्ट पे आप पहुंचोगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट विद द डायरेक्शन। ओके, सो इसमें ये नॉर्थ है, साउथ, देन ईस्ट, वेस्ट। ओके, हमेशा आप इस तरफ, ये आपकी जो इस तरफ में फेस कर रही हो तो उल्टा साइड है। ओके, मेरी राइट आपकी लेफ्ट है, मेरी लेफ्ट आपकी राइट है, इसलिए आपकी इस तरफ में टर्न करके बता रही हूँ। ओके, ये मेरी जो आगे है नॉर्थ, साउथ, इसके पीछे दैट इज साउथ है, देन ईस्ट, वेस्ट, दैट इज राइट हैंड हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है, देन वेस्ट होता है। ओके, लेफ्ट वाला। ओके, सो ईस्ट से मैं शुरू कर रही हूँ। इफ आई फेस ईस्ट, ईस्ट में यहां पर कहां पर है, ये है। इफ आई स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ अ रेवोल्यूशन, हाफ अ रेवोल्यूशन मींस इट रीचेस वेस्ट। ओके, वो भी क्लॉकवाइज है। सो ये क्या है, वेस्ट पे रीच हो रहा है। ओके, सो आंसर इज वेस्ट। सो ईस्ट फेस करके एंड हाफ अ रेवोल्यूशन आप कंप्लीट करोगे तो यू विल रीच वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, ईस्ट फेस कर रहे हो। ओके, ईस्ट साइड फेस कर रहे हो, मेक 1.5 ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ईस्ट। ओके, पूरा 1.5 करना है। पहले 1 करेंगे। ओके, 1 करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, फिर ये पूरा हो जाएगा। ओके, दैट इज 1 मतलब वापस आप ईस्ट पे आ रहे हो, देन उसके बाद हाफ करना है। ओके, हाफ करोगे तो क्या कहां पहुंचोगे, यू विल रीच वेस्ट। ओके, सो इसका मतलब यही है, 1.5 का मतलब यही है, 1 पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड उसके बाद हाफ रेवोल्यूशन। ओके, सो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सो आप कहां शुरू करोगे, ईस्ट पे शुरू करोगे। ईस्ट से शुरू करके पूरा 1 राउंड कंप्लीट करके फिर आप यहाँ वापस ईस्ट पे पहुंचोगे। ईस्ट पे पहुंचने के बाद वहीं से आधा, ओके, आधा मतलब वापस वेस्ट पे आप पहुंचोगे। सो दिस इज वेस्ट, आंसर इज वेस्ट। ओके, नेक्स्ट सी। ओके, वेस्ट, आप यू आर फेसिंग वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। ओके, सो आप वेस्ट पहले मार्क कर लेंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, ये क्या पॉइंट है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो आप लोग क्लॉकवाइज किया था। ओके, अभी क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज, उसकी जो उल्टी साइड पे करना है। क्लॉकवाइज 1 2 3 ऐसे ही होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है। ओके, सो वेस्ट से शुरू करना है आपको, ऊपर से नहीं जाना है, नीचे से आपको जाना है। ओके, सो इफ यू स्टार्ट एट वेस्ट एंड मेक 3/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, ओके, यू विल रीच, कहां पर पहुंचोगे, यू विल रीच एट नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो नॉर्थ इज द आंसर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉर्थ। ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। ओके, सो यू आर स्टार्टिंग एट वेस्ट, वेस्ट पे स्टार्ट कर रहे हो। ओके, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आगे से टर्न करना है, एंटी क्लॉक मतलब पीछे से आपको टर्न करना है। सो वेस्ट से फिर आप कहां पहुंचोगे, साउथ पहुंचोगे, देन ईस्ट, देन उसके बाद आप नॉर्थ पे पहुंचोगे। सो वेस्ट से लेके नॉर्थ तक आप 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट साउथ, साउथ में शुरू करोगे एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, 1 फुल रेवोल्यूशन आपको कंप्लीट करना है। ओके, सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सो साउथ से आपको शुरू करना है, ये साउथ से शुरू करके एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन वापस कहां पर पहुंचोगे, साउथ पे ही पहुंचोगे। ओके, सो दिस इज साउथ। सो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, शुड वी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट। ओके, सो हम इसमें तो स्पेसिफाई नहीं किया, क्लॉकवाइज टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना है, कुछ भी नहीं बताया, फिर भी हमने कर दिया। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ओके, ये फुल रेवोल्यूशन आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, इट इज इमटेरियल टू मेंशन। इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ, तो इफ यू मेक 1 फुल रेवोल्यूशन, ओके, कहां पर पहुंचोगे, साउथ पे पहुंचोगे। ओके, ये क्लॉकवाइज मैंने किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज दैट इज साउथ से शुरू करके वापस साउथ पे पहुंचोगे। ओके, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। सो दोनों साइड में आप टर्न करोगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड
मतलब सेम है इसके लिए, फुल रेवोल्यूशन के लिए सेम है। कैसे भी इस तरफ से घूमोगे नहीं तो पीछे से घूमोगे तो भी सेम है। सो यू रीच एट साउथ ओनली, साउथ से शुरू करके साउथ से पहुंचोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो that's why they are in the question they have not mentioned clockwise or anti-clockwise. Okay, in this class we have completed from question number 1 to question number 3. Next class we will start from question number 4 to question number 7. Okay, so complete this exercise 5.2 in the next class only. So that's all for today. For the playlist of other chapters, you can check it in the description box. I have given the link in the description box for chapter 1, chapter 2, chapter 3 and chapter 4. Okay, you can check the link for other parts of chapter 5 and the previous video in the description box. So that's all for today. Please click the bell icon for the notifications. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.